पहला क्वेश्चन, और देखो मैंने एक थोड़ी सी चालाकी कर दी यहां पर, क्या करी है, मैंने ये बोर्ड का, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड का नाम हटा दिया, मैंने बोर्ड का नाम हटा दिया, यूपी एमपी बिहार राजस्थान सब सेम सिलेबस है। किसी में 1 नंबर का वो क्वेश्चन, किसी में 2 नंबर का वो क्वेश्चन, किसी में आधा नंबर का वो क्वेश्चन, किसी में 2 नंबर का वो क्वेश्चन। मैंने बोर्ड का नाम ही हटा दिया, कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, सारा का सारा आपका सिलेबस एक जैसा। आइए शुरुआत करते हैं, आप करते चाहिए, साथ साथ करते जाइए और मैं करता रहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है समपरासरी विलयन का बराबर होता है, क्या बराबर होता है, समपरासरी विलयन का क्या बराबर होता है। आप आंसर करते रहिए जी बेटा। सबसे पहले हम एमसीक्यू खत्म करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम एमसीक्यू खत्म करने वाले हैं, उसके बाद हम एक एक 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं कल पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है। आंसर अगर नहीं हो रहा है तो ध्यान से समझते रहेंगे और फिर हम काम करेंगे। देखो समपरासरी विलयन मैंने आपको बताया था, एक ऐसा विलयन, दो ऐसे विलयन जिसको अगर आप एसपीएम से बांटकर अलग अलग कर दो, विलयन नंबर 1 और विलयन नंबर 2, ये तो मैंने आपको बताया था, इनके किसी भी तल में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि दोनों का क्या होता है, परासरण दाब समान होता है। इन दोनों का क्या होता है, परासरण दाब समान हो, परासरण दाब क्या हो भैया, समान हो। सारी चीजें बता के चलूंगा। परासरण दाब किसको कहते हैं, जल्दी से एक बार अगर पता है तो हाथ खड़े करके जय हिंद लिख दो। परासरण दाब समान होता है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बाल को, समपरासरी विलयन कहते हैं। मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, बड़े आराम से समझाते हुए चलूंगा। उसको क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं, यानी कि P1 बराबर क्या हो जाएगा सरकार, P2 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बात मुझे बता दो, परासरण दाब किसको कहते होंगे, एक ऐसा दाब जो परासरण को रोक दे। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, परासरण दाब इसका ऑप्शन हो जाएगा जी। वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब ये वाला भी नहीं, क्वथनांक बंधन समपरासरी का, देखो यहां साफ साफ लिख रहा है परासरी, परासरण दाब से संबंधित है। तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ गया। लो जी, 1 अंक अगर आपने करा तो बोर्ड वाले सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ओहो ये बोर्ड में आया हुआ है क्या, ये बोर्ड के कौन से उसमें आया, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये तो जी। ये औरों में आता है, सारे के सारे वही है, सब सिलेबस वही है, लेकिन क्या होता है एमसीक्यू किसी में ज्यादा होता है, किसी में 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा होता है, सारी की सारी कहानी, ठीक है। हाँ जी, चैप्टर खत्म है, इसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, अच्छा जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम है। जलीय विलयन का क्वथनांक ज्यादा जब होगा जब वांट हाफ गुणांक का मान ज्यादा होगा, यानी कि जब आई का मान ज्यादा होगा। अब देख लो आई का मान, वांट हाफ गुणांक तो प्यारे बच्चे कल ही पढ़ाया था मैंने, वांट हाफ गुणांक तो कल ही पढ़ाया था, जल्दी से मुझको बता दो कितने बच्चों को पता है, ठीक है। इसका मान ज्यादा होगा तो क्वथनांक का मान ज्यादा होगा, लेकिन हिमांक का मान कम होता है, ये मैंने कल बताया था। अब जरा देखते हैं, 1%, 1%, 1%, 1% तो ये बराबर है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम ग्लूकोज को देखेंगे, फिर मैं कितने बच्चों को देखूंगा कि किसका आंसर ठीक है। ग्लूकोज तो भैया टूटता ही नहीं है, तो आई का मान 1 होगा। चीनी, सुक्रोज भी नहीं टूटता है, आई का मान 1 होगा। NaCl 2 हिस्सों में टूट जाता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो आई का मान 2 होगा, 2 होगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम अलग और 2Cl अलग, Ca अलग और 2Cl अलग, तो कितना आई का मान 3 होगा। आई का मान ज्यादा है तो डेल्टा Tb का मान ज्यादा है, तो क्वथनांक का मान भी ज्यादा होगा, क्वथनांक का मान अधिकतम होगा। तो मेरे आंसर में डी है। देखते हैं कितने बच्चों ने डी, क्या सब बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है। सत्यम सिंह सी ऑप्शन लगा दिए हैं, क्रांति सी ऑप्शन लगा दिए हैं, गलत है बेटा बिल्कुल। सी क्यों लगाए हो, आप यहाँ CaCl2 देख पा रहे हो, इसकी तो वैल्यू 3 होगी, क्योंकि CaCl2 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, Ca2 प्लस अलग हो जाएगा और 2Cl माइनस अलग हो जाएगा। ये बाबूजी पूरा 1 है, ये बाबूजी 2 बार आ रहे हैं, टोटल कितने हैं 3, ठीक है। तो डी आएगा। सी वाले बच्चे ठीक कर लेना, अभी से ही प्रैक्टिस करते रहो, पेपर तक गर्दा काट दोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है
उसको क्या कहा जाता है? अच्छा, मतलब राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, ये कहता है या तो मैं धनात्मक हो जाऊंगा या मैं ऋणात्मक हो जाऊंगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा विलियन होगा? राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। सी नहीं होगा बेटा, डी है। ठीक है, इस वाले का डी होगा। सी क्यों? ये तो आई 2 आ रहा है, ये तो समझाए थे आपको। यही बच्चे जो छोटी छोटी गलती कर रहे हैं, इसी को ही अभी से बढ़िया से करते रहो। एक छोटी सी कॉपी लो, उस पे पॉइंट करते रहो जी। इसका बताओ, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता। अच्छा, राउल्ट नियम का जो पालन करते हैं वो तो आदर्श विलयन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ये कह रहा है मैं भैया डेल्टा जीरो नहीं दिखाना, मैं तो या तो बड़ा हूंगा या छोटा हूंगा, कर लो जो करना है। तो ये क्या होते हैं? ये पे बोर्ड बोर्ड वाले सारे क्वेश्चन हैं, मैंने बस यहां से बोर्ड का नाम हटा दिया है और 2025 के ही 2000 ये वाले 2025 के क्वेश्चन है ये, 2025 में जो आए हुए हैं। ये कौन से? अनादर्श विलियन। अरे बाप रे, अनादर्श विलियन हैं। आदर्श विलियन कौन से होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, का पालन करते हैं। ठीक है सरकार, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। लो जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl का ज्यादा होगा, स्वर्ण का मतलब सोना AU का ज्यादा होगा, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 का ज्यादा होगा, या फिर एल्यूमिनियम फास्फेट AlPO4 का ज्यादा होगा। चलो जी, इसको तोड़कर देखते हैं किसका ज्यादा होने वाला है। ये स्वर्ण गोल्ड अकेला AU होता है, टूटता ही नहीं है, अकेली धातु है। तो इसमें परासरण दाब किसका ज्यादा होगा? यही तो मैंने कल बताया था, जिसका परासरण दाब ज्यादा हो रहा है उसका वांट हाफ गुणांक आई भी ज्यादा होना चाहिए। अब आई ज्यादा होने का मतलब है, पहले ये ध्यान से देखना, ये टूट नहीं रहा है, तो आई की वैल्यू 1 होगी। ये प्लस माइनस में टूटेगा नहीं, अकेला है AU, इसको कैसे तोड़ूंगा मैं? ये तो धातु है, अकेली धातु कैसे प्लस माइनस में तोड़ूं भैया? अच्छा, अब आते हैं ये और ये। अगर हम इसको तोड़कर देख रहे हैं तो K प्लस और Cl माइनस हो रहा है, इसको तो रट्टा ही मान लो आई 2 होता है। ठीक है, तो इसका आई कितना हो गया है? 1/2 गुणांक प्यारे बच्चे 2 हो गया है। और वही बच्चे इस वाली क्लास को जरूर ले लेना जिन्होंने चैप्टर खत्म कर लिया है। जिनके चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ, इस क्लास में आकर फिर कहेंगे सर समझ नहीं आया। तो पहले चैप्टर खत्म करो, उसके बाद इसको रखो। ठीक है, चलिए, ये तो आई बराबर 1 है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो MgCl2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? Mg2 प्लस अलग हो जाएगा और 2 बार Cl अलग हो जाएगा, तो ये अकेला Mg है और ये 2 बार Cl है, तो आई का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो, एल्यूमिनियम अलग हो गया है और पूरा PO4 अलग हो गया है। ऑक्सीजन कभी एक साथ अलग नहीं होता, पूरा किसी को लेकर अलग होता है। तो एल्यूमिनियम अलग हो गया है और PO4 पूरा अलग हो गया, 3 माइनस होता है PO4 पर, और एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है। तो ये देखो, ये अकेला है, ये भी अकेला है, तो आई का मान कितना हो गया है? 2 ही हो गया है। तो यहां पर देखो, ये आई का मान 1, ये 2, ये 3, ये 2, तो आप किस पे टिक लगाना चाह रहे हो? आप लगाओगे सी पर। सही आंसर, सी का आंसर सही है, 1 नंबर हमारे जेब में चले गए। अब जो बच्चों ने डी लगाया है, डी वाले बच्चे इसको एक जगह कॉपी पर लिख लो, क्या पता ये पेपर में आ जाए और कहानी टुई 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 पुई पुई हो जाए, है ना? इसको ऐसा नहीं करना है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसको बता देगा बेहतरीन तरीके से। पहले आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर अगली साल होना है, तो पूरे इतने टाइम तक आपको पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल वाले चैप्टर अच्छे से करो। ऊपर क्यूब, क्या कहाँ क्यूब लगाए हैं भैया? क्यूब नहीं है, ये पावर है, 3 प्लस 3 माइनस। ठीक है, पावर है, ये पावर नहीं है, प्लस है। किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं।
अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा क्या है? अणु संख्या के गुणधर्म की परिभाषा, अगर हम पानी का गुण बदलना चाहते हैं तो उसमें कोई संख्या विलय पदार्थ की मात्रा मिला देंगे, यानी कि वह विलयन का गुण, विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ की संख्या यानी कि मात्रा पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी तो कौन सा होगा? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। विलय तथा विलय प्रकृति पे तो करता ही नहीं है, ध्यान रखना। अणु संख्या गुणधर्म कभी भी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ये संख्या पर निर्भर करेगा। और यहां पर देख लो साफ साफ लिखा हुआ है संख्या, साफ साफ लिखा हुआ है संख्या पे निर्भर करेगा। तो ये जो बच्चा बी ऑप्शन लगा रहे हैं, कौन है वो बच्चा बी ऑप्शन जो लगा रहा है? ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, ये सोचकर देखना है। तो अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से बताए रहे? 4 नाम लिख दोगे मान जाऊंगा। 4 अणु संख्या गुणधर्म मैंने बताए थे, बताएं कौन कौन से? एक तो बताए थे कौन सा? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा बताओ, दूसरा माइनस प्लस कैसे लेते हैं इसकी भी एक वीडियो बना देंगे। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा कौन सा है? बिल्कुल ठीक है शशांक बेटा, परासरण दाब। भावना बिल्कुल गजब, परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है, 4 होते हैं। किस किस को याद थे और किस किसने टीप के लिखा जल्दी से बताना। ठीक है, और फिर मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बताओ सुननी है? 1 मिनट की, मेरी खुद की, या फिर मैं कल सुनाऊंगा। कल एक आपका स्पेशल डेमो होगा, सभी बच्चों को आना है, उन बच्चों को भी लेकर आना है जो बच्चे कहते हैं कि समझ में नहीं आते टॉपिक्स। कल स्पेशल डेमो होगी, कल ऐप पर क्लास की जगह यूट्यूब पर क्लास चलेगी शाम के 7 बजे। स्पेशल डेमो मोलरता बताऊंगा मैं उसमें, और आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे उसके। ठीक है, दिखा दो दम। अगला क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता क्या होगी? 4 ग्राम NaOH, तो मैं कल ही वो स्टोरी सुनाऊंगा बढ़िया वाली जो मेरे साथ घटा, मेरे साथ घटित हुई है ना, मैं और नवीन सर की स्टोरी। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। हमारे साथ एक बार रोड पर एक ऐसा कुछ घटित हुआ कि उस टाइम से हम रोड पर बाइक पे जाना हम छोड़ दिए। ठीक है, मतलब इतना डर लग गया था उस रात में। तो वो कल सुनाऊंगा बढ़िया से शाम के 7 बजे। ठीक है, विलयन की मोलरता क्या होगी? अब विलयन की मोलरता का सूत्र, अब यही क्वेश्चन हम कल पूछूंगा ऑप्शन हटाकर, और मैं देखूंगा कमेंट में किस किस का आंसर आ रहा है। मुझे नाम तो रट्टा लग ही गया अब सबका, जैसे आयुष, रवि, स्वाति, आदर्श, ठीक है, बादशाह, ओहो, निखिलेश, सिद्धार्थ जी। चलिए चलिए, तो यहां पर देखो मोलरता का सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन में से एक टिक लगाना है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। मोलरता का सूत्र क्या लगाएंगे? मोलर का सूत्र लगाएंगे WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB, सॉरी आयतन मिलीलीटर में। चलो क्या क्या दे रखा है रख दें। WA दे रखा है 4 ग्राम, आयतन दे रखा है 500, इसका अणु भार निकालेंगे NaOH का, तो 23 16 1 कितना हो गया? 40 हो गया है। सारी चीजें उठाकर यहां रख देंगे। WA 4 ग्राम है, गुणा 1000 हो जाएगा, बटे ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। 2 बार काट दिए हैं, इसको काटेंगे तो 10 बार आ जाएगा। जब हम इसको 2/10 करेंगे तो 2/10 कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा।
मोल प्रति लीटर लिख सकते हो या फिर बड़ा एम बना सकते हो। तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कितने बच्चों का है? सभी का आगे आंसर सी। टीप के तो नहीं किए हो? सच बताओ, सच बताओ। खाओ अपने पड़ोसी की कसम, पड़ोसी की कसम खाकर बताओ। टीप के तो नहीं किए हो? जल्दी से बताओ। इतने सटीक आंसर सबके कैसे आ गए अचानक से? पड़ोसी के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो मैं कहूंगा सच कहूंगा। अगर मैं झूठ बोला तो पड़ोसी के बाल उड़ जाएं। अच्छा, टीप के तो नहीं किए हो? ठीक है, कह रहे हो तो मान लेता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसमें लिख गया राजस्थान बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन सही में वास्तव में इतने खतरनाक हैं क्या? अब कैसे होता है भैया? 2025 में राजस्थान बोर्ड में आया, वहां से उठाकर यूपी बोर्ड में लगा दिया। कौन देख रहा है? सेम सिलेबस है। वहां से उठाकर बिहार बोर्ड के सेट में रख दिया, वहां से उठाकर एमपी बोर्ड के सेट में रख दिया। ऐसे चलता ही है तिगड़म पिगड़म। कौन कितने क्वेश्चन बनाएगा? इसका उठाकर यहां लगा देते हैं, इस बोर्ड का उठाकर यहां लगा देते हैं, इसका उठाकर यहां लगा देते हैं। पूरा सिलेबस निचोड़ लो जी। अच्छा, मेहनत से किया है, पड़ोसी की कसम नहीं खाना चाह रहे मतलब? हैं मेरी कसम ना, मेरी कसम ना खानी है। पता पड़ी मैं अगले दिन यहां पर ही ना हूं। हैं ऊपर चला जाऊं। MgSO4 के पूर्ण वियोजन भैया पूरी तरीके से तोड़ दिया। ध्यान रखना, ऑक्सीजन अकेला अलग नहीं होता, ये पूरा का पूरा सल्फेट अलग होगा। के लिए वांट हाफ गुणांक या कारक आई का मान क्या होगा? अब राजस्थान वालों ने कहा अब करके दिखाओ भैया। यूपी बिहार एमपी वालों, हमारे क्वेश्चन में लेबल है। राजस्थान बोर्ड वालों ने कहा सेम सिलेबस होते हुए देखते कितने बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस बार यूपी बोर्ड 2026 में टिप जाए डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, और ऐसे में बहुत दिखा दूंगा, बहुत का मतलब बहुत। मैं यूपी बोर्ड का पेपर बना रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतनी मेहनत करने की? मैं एमपी राजस्थान बोर्ड का पेपर लेता हूँ। यार ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसे रख दो। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, बिहार बोर्ड के लिए डाल दो इसको। तो भैया बिहार बोर्ड के लिए बना रहे हो, ले जाओ उसको क्वेश्चन को। ये चलता है। चलो जी, MgSO4 को अगर हम तोड़कर देख रहे हैं, अब देखना कितने बच्चों का गलत होगा। Mg2+, Mg के ऊपर 2+ होता है, Mg अलग हो गया। मत भी दिखाओ 2+, क्या जरूरत पड़ रही है प्लस का? ये पूरा सल्फेट अलग हो गया, ये पूरा का पूरा सल्फेट अलग हो गया। ये देखो Mg अकेला है, सल्फेट अकेला है। तो आई का मान कितना हो जाएगा बाबूजी? 2 हो जाएगा। कैसे? ये अकेला Mg और अकेला सल्फेट, तो आई का मान 2 हो गया है। तो 2 कहां पर है? बी। अब बताओ बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने नहीं लगाया? गलती एक्सेप्ट करो तभी मैं सुधार पाऊंगा। केमिस्ट्री ऐसी खतरनाक कर दो, ऐसी खतरनाक कर दो कि जो सामने मास्टर बन रहा हो उसके पसीने छूट जाएं। इस लेवल की चाहता हूं मैं। और ध्यान रखना, जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पर ही रखनी पड़ेगी। परिवार में आपके मम्मी पापा भाई बहन के अलावा कोई नहीं पूछता। जब बेकार स्थिति होती है ना, जब खाने के लिए दिक्कतें आने लगती हैं, जब जीने के लिए परेशानी लगती है, रिश्तेदार पड़ोसी सब टाटा बाय बाय कर देते हैं। हॉस्पिटल में अगर घर में कोई पड़ा होता है ना, तो हॉस्पिटल में घर के ही लोग जाते हैं, रात रात भर रुकते हैं, कोई नहीं आता। कहते हमें तो काम है, हम जा रहे हैं देखकर। तो अगर इस स्थिति में काम करना है तो क्यों अपने आप को मजबूत नहीं करते हो? जी सर, वो तो हमारा एक पड़ोसी है, वो तो पढ़ता ही नहीं है। अरे पर ये तो देखो पढ़ता क्यों नहीं है, इसका मतलब उसके पापा ने पहले से ही पैसा जमा कर रखा होगा कि हाँ बच्चे का दुकान खुलवा देंगे, बिजनेस खुलवा देंगे। पर आपके यहाँ करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों पैसा आ रहा है, लाख पैसा आ रहा है डेली का, तो मत पढ़ो। किसने कहा है? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से जितने भी सारे बच्चे हैं आप में से कि बोरी भर भर के पैसा आ रहा होगा। नहीं आ रहा ना? तो जब इतना पैसा नहीं आ रहा है तो अपने मम्मी पापा को काहे दुख देना है? अपने आप को मजबूत करो। अगर आप यहां पर इस स्तर पर हो तो इतना ले जाओ। अगर एक कमरे का घर है तो 2 कमरे का घर काहे नहीं बना सकते? अगर एक खेत है तो 5 खेत काहे नहीं ले सकते? उसी में जिंदगी जीनी है। अगर किराए पर रहते हो तो अपना घर काहे नहीं बनवा सकते? कौन करेगा? और मम्मी पापा तो धीरे धीरे एज हो जाएगी उनकी, वो कहेंगे चलो हम तो बच्चे पे छोड़ दे रहे, हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो जब पढ़ा रहे हैं
तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसा कर दो कि सामने वाला देखकर ही कह दे अरे भैया सही में वास्तव में ये लड़का या लड़की बड़ा गजब रहा। ठीक है, चलिए। 28 ग्राम यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन। अब यूपी बोर्ड वाले बोले कि जरा देना इन बच्चों को, करके दिखाएंगे इन क्वेश्चन को। मैं कहा बालक बड़े आराम से कर देंगे। 28 ग्राम के ओ एच आपको दे रखा है, उसका अणु भार भी दे रखा है 56, यानी कि डब्ल्यू ए कितना है 28 ग्राम है, एम ए कितना है अणु भार 56 है। 500 ml विलियन में यानी कि आयतन में घुला हुआ है। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। विलियन के मोलरता की गणना करनी है, क्या हम इसको लगा पाएंगे? बिल्कुल करना है। हम सब पता है क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी, इसको पहले कर लेते हैं। देखो ऐसे, हम सब मीडियम क्लास फैमिली वाले, मैं खुद मीडियम क्लास फैमिली से नीचे था, मैं खुद रेंट पर रहता था, किराए के कमरे में रहा हूं, एक कमरे में। मीडियम क्लास फैमिली वालों में क्या होता है ना, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम सिर्फ छोटी नौकरी के लिए बने हो, तुम छोटे काम के लिए बने हो, मजदूरी करो। जो लड़का है जो लड़की है, लड़की को तो कह देते तुम्हारी शादी कर देंगे, बीए कर लो, उसके बाद तुम रोटी पकाना सीख लो। लड़के से कहेंगे तुम एक काम करो 10,000 की नौकरी कहीं कर लो। क्यों कर लें भैया? जो ऊपर बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं, जो अधिकारी बन जाते हैं, जो उच्च रैंक पर ऑफिसर बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, एनडीए में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो कौन बनते हैं? ये दिमाग में ठूस दिया जाता है कि जो मीडियम क्लास फैमिली है, जो मीडियम क्लास फैमिली से नीचे है, उनके लिए कुछ काम ही नहीं है, जाकर नौकरी कर लो बस, एक्स्ट्रा गट्सी मत लगाओ। ये त्यागना पड़ेगा। किसी की बात, पड़ोसी के ताने और रिश्तेदारों की चीजें कहानी छोड़ दो, काम करो, दबकर काम करो। ठीक है, आप जितनी क्लास कहोगे मैं लेकर आऊंगा, पर अभी 12th में दम लगा दो। 12th के बाद पूरा गाइडेंस हम करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? 12th के बाद क्या क्या करना है। मोलरता बराबर फॉर्मूला लगा दिए हैं, W गुणा 1000। पर कभी भी बेईमानी मत करना पढ़ाई के साथ। मुझे आप अपना कुछ समय दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। WA गुणा 1000 बटे MA गुणा V। तो भैया WA कितना रख दिए हैं? 28 रख दिए हैं। गुणा कितना कर दिए हैं? 1000 कर दिए हैं। MA कितना रखे हैं? 56। MA को क्या बोलते हैं? अणुभार बोलते हैं। फिर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, 56 रख दिए हैं, वॉल्यूम कितना रखे हैं? 500 रखे हैं। जब इसको हम काटेंगे तो काट लेंगे क्या हम इसको? 28 दूनी 56 होता है, 500 दूनी 1000 होता है, दो से दो ही काट दिए हैं, ये कितना आ गया? एक मोल पर लीटर या एक मोलर। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? किसी बच्चे का एक मोल आ रहा है? एक मोल पर लीटर आ रहा है। जीरो कहाँ आएगा? किसी 2/2 को काट दो तो जीरो नहीं आता है, भाग में एक जैसी चीज आती है तो एक ही निकल कर आता है। तो ये एक आंसर निकल कर आ रहा है, एक आंसर निकल कर आ गया। ठीक है सरकार, छोटा एम मत लगाना, कैपिटल एम लगाना। मोलरता दे रखा है, ये इसी बार में आया हुआ पेपर है, सेट एक 7 सेट बनते हैं एक सेट में, 2025 में यूपी बोर्ड का। लो जी, अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे? बाद में बताऊंगा ये कौन से बोर्ड का है, ये बता दे रहा हूं 2025 का ही है, फिर मैं बताऊंगा कौन से बोर्ड का है। आपको हार्ड लगेगा इजी लगेगा वो आप बताना। जी, मुझे एक दिन में 20 से 25 रुपए मिलते थे। जब मैं 12th पास किया था ना, तो इतने पैसा था नहीं, बहुत मतलब ऐसी स्थिति देखी हमने कि खाने का कुछ मन करता था तो बनता ही नहीं था, थे ही नहीं पैसे, कहाँ से करेंगे। मटर पनीर जब बनता था ना घर में, साल में 2-3 बार बनता था। तो जब मटर पनीर आता था तो देखकर ऐसा लगता था वाह मजा आ जाएगा, आज दावत हो गई, ऐसी स्थिति थी। 20 से 25 रुपए मिलता था। सुनो जरा 1 मिनट के लिए, फिर मैं बताता हूँ। मुझे जाना होता था 45 किलोमीटर, मेरा बीएससी चल रहा था गाजियाबाद से। गाजियाबाद में मेरी कट ऑफ में पहली रैंक आई थी। जो हम लगाए थे ना, जो बीएससी जहाँ से होती थी वहाँ पहले लिस्ट लगती थी, तो मेरे इतने नंबर थे, मेरी कट ऑफ जो लगती है ना एडमिशन की, उसमें पहली ही रैंक थी मेरी। तो मुझे 25 रुपये घर से मिलता था, इतना होता नहीं था। उसमें ट्रेन का जो टिकट लगता था गाजियाबाद का, वो 8 रुपये था उस वक्त। दिल्ली का लगता था 12-13 रुपये, सिकंदराबाद से 45 किलोमीटर पड़ता था। अगर मैं ट्रेन से आता था तो मेरा प्रैक्टिकल छूट जाता था, तो मुझे बस से आना पड़ता था। 15 रुपये टिकट था बस का, 15 रुपये आने के, 15 रुपये जाने के।
तो मुझे 5 रुपए और मांगने पड़ते थे, 30 रुपए मुझे लेकर जाना पड़ता था, 25, 30, 35 ऐसे मुझे मिलता था। तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि जो ये सब खा रहे हैं, बाहर जो खा रहे हैं, ठेली पे खा रहे हैं, मैं भी खा लूं। पर जेब देखता था, उतने पैसे नहीं होते थे। फिर सोचता था कि पापा से एक बार कहूं कि मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया करो। बड़ी आफत हुई, थी नहीं। फिर दिमाग ऐसा होने लगा, फिर किसी ने मुझसे कह दिया कि तेरी वजह से घर पे खर्चा कम हो गया, मतलब घर पे जो राशन आ रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मैं कहा अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। फिर लोगों ने कहा कि अगर कॉलेज नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे। मैं फेल नहीं होऊंगा। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले मैंने 5 बच्चे पढ़ाने शुरू करे, वो 5 बच्चे, उनसे मैं 150 रुपये फीस लेता था सब्जेक्ट की। पूरी पूरी रात, पूरा पूरा शाम दोपहर उनको बैठा के पढ़ाए। ठीक है, अपने पैसा कमाए, मैं गया। तो ये महत्वाकांक्षा कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। ठीक है, अपना दम लगाना, जो चीज चाहिए चाहिए, जिद है। 5 ग्राम इथेनोइक अम्ल दे रखा है कि 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करें। तो डब्ल्यू ए कितना है? 5 ग्राम। यह है ए वाला, तो इसका अणु भार निकालेंगे एम ए। तो इसका जब अणु भार निकालोगे तो CH3COOH का कितना निकल कर आएगा? 60 निकल कर आएगा। आप निकाल कर देखेंगे। ये वाला क्या है? WB, ज्यादा वाला ग्राम WB। विलयन की क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है। तो मोललता का सूत्र लगा देंगे क्या जी? मोललता का सूत्र लगा देंगे, बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा कितना हो जाएगा? WB, किसमें? ग्राम में। ठीक, अब यहां सॉल्व करेंगे। WA कितना है? 5 ग्राम गुणा 1000 बटे MA कितना है? 60 गुणा 150। लो, अब हम इसको काट लेते हैं। ये 12 बार कट गया, 0 से 0 कट गया। ये कितना आ गया? 100/15। और काट लें, 5 से काट लें तो 20 बार गया, ये 3 बार गया। इसको किससे काट लें? 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, तो 3 तियां 5/9 हो जाएगा। 5/9 को क्या कहेंगे? 0.9 पंचे 45, 0.5 किसी का आंसर आ रहा है, 0.55 किसी का आंसर आ रहा है। ये इसे 5/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.55, तो 0.55 छोटा m यानी कि मोललता निकल कर आ गया। ये प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। 0.55, 0.17 क्यों आएगा? काटो इसको। ये 5 से 60 को काटा, 12 बार गया, 0 से 0 काट लिए हैं। ठीक है, फिर इसको 5 से काटो तो 20 बार ये जाएगा, 3 बार ये जाएगा, फिर 4 तियां 12 और ये किसे? 4 पंचे 20, तो 5/3 तियां 9 होगा, तो 0.55 आंसर होगा। इसको गलत मत किया करो। ये जो 2 नंबर का जो है ना, 2 अंक का जो क्वेश्चन है, इसमें यही गलत होती है, 1 नंबर काट लिया जाता है। हेनरी का नियम बेटा डिटेल में पढ़ाया है आपको। हेनरी का नियम डायरेक्ट नहीं आएगा, उसको दे रखा है सिलेबस में विलियता के आधार पर। ठीक है, आप पढ़िए आराम से, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 11 साल का एक्सपीरियंस कहाँ काम आएगा। अगले क्वेश्चन पर यहां पर देख रखा है कि राउल्ट के नियम की व्याख्या करनी है, यानी कि राउल्ट का नियम दोनों के दोनों लिखो फॉर्मूले समेत। इस नियम के आलोक में आप आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में किस प्रकार अंतर करोगे, विभेद करोगे? तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? राउल्ट का नियम लिखेंगे। आप क्या करेंगे? राउल्ट का नियम लिखेंगे। बताओ कितने बच्चों को राउल्ट का नियम पता है? कितने बच्चों को राउल्ट का नियम पता है? हाँ, 0.55 ही आएगा। सर मोलर मास 70 होगा। किसका? काहे 70 होगा? 12 + 3 + 12 + 16 + ऑक्सीजन का 16 + 1 60 ही तो होगा। काहे 70 होगा? गलत कर रहे हो। राउल्ट का नियम चलो करते हैं। भैया पहला स्टेटमेंट राउल्ट ने क्या दिया?
किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवों के आंशिक वाष्प दाब का योग, आंशिक वाष्प दाबों यानी कि Pa और Pb, आंशिक वाष्प दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब, उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा? P बराबर Pa प्लस Pb। बताओ कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है राउल्ट का? P बराबर Pa प्लस Pb। इसमें एमपी बोर्ड के भी है बेटा, मैंने बोर्ड हटा रखा है ना, स्टार्टिंग में एमपी बोर्ड के भी थे जी। हाँ, डब्ल्यू भी कैपिटल में लिख दो, ज्यादा बेहतर है। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? लोगों ने कहा पी और पीबी के बारे में भी लिखो, तो राउल्ट ने फिर से लिखना शुरू किया। राउल्ट ने लिखा कि वाष्पशील विलयन में वाष्पशील यौगिक का आंशिक वाष्प दाब, यौगिक का आंशिक वाष्प दाब बताओ किसके समानुपाती होता है? देखते कौन बच्चा बता देगा। आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब बताओ, P सीधा समानुपाती, सॉरी Pa सीधा समानुपाती किसके? X से, मोल प्रभाज। बालक बड़े गजब हैं इस बार, मजा आ गया। बालक इस बार बड़े गजब हैं, गजब। तो Pa सीधा समानुपाती X से, या फिर Pb सीधा समानुपाती XB। Pa सीधा समानुपाती X से और Pb सीधा समानुपाती XB, ये हो जाएगा। लो जी, आप इसको करोगे, Pa बराबर क्या हो जाएगा? P नॉट ए एक्स ए, P नॉट ए एक्स ए, और Pb इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी, P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, लो जी। अब आगे कह रहा है कि आप आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताओ। कौन बच्चा बताएगा? एक्स ए एक्स बी, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोलरता का नहीं, मोल प्रभाज का। तो दो इसमें राउल्ट नियम ने दो बातें बोली कि जो कुल वाष्प दाब होगा वो ए के वाष्प दाब और बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है उत्तम बेटा, ठीक है, जो आप कह रहे हो वो हमने देख लिया। विलयन में वाष्पशील यौगिक का आंशिक वाष्प दाब यानी कि PaPb अपने मोल प्रभाज का XXB का सीधा समानुपाती होता है। इसमें जो P नॉट ए P नॉट बी है ये शुद्ध के लिए है। फॉर्मूला शीट में बनवा दूंगा, फॉर्मूला शीट बनवाकर मैं आपको ग्रुप पे डलवा दूंगा। ठीक है, ओके सरकार। चलो अब आदर्श और अनादर्श विलयन का अंतर देखते हैं। दो दो अंतर बता दो, अगर बता पाओ तो, नहीं तो हार मान लो। आदर्श विलयन और एक तरफ लिख दिए हम अनादर्श विलयन, एक तरफ हम लिख दिए हैं अनादर्श विलयन। ठीक है जी। और प्यारे बच्चे फिर मैं दो तीन बात बताऊंगा इसके बाद। शेप में आ गया, टिक 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 टिक, बीच में लाइन खींचो, ये लिखने का अच्छा तरीका है। चलो जी, नंबर 1 पर आते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कितना बता पाएगा। आदर्श विलयन किसका नियम का पालन करेगा? शुभम यादव, अरे वाह गजब। इसको कहते हैं आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करते हैं।
तो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन, पालन करते हैं। और ये राउल्ट के नियम का उल्टा उल्टा लिखना है, नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात बता दो। अगर ये दूसरा बता दिया तो समझो आंसर पूरा। एक तो हो गया, चलो ठीक है। कंडीशन बता दो, चलो कंडीशन वाला, चलो जी कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन वाला चलो देखते हैं। लो, P बराबर पी ए प्लस पी बी इसमें होगा, इसमें सारी चीज इक्वल इक्वल होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि डेल्टा एच बराबर 0 होगा और डेल्टा वी बराबर 0 होगा। हो मतलब परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें उल्टा लिखेंगे। P जो होगा वो बराबर नहीं होगा पी ए प्लस पी बी की। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा तो बराबर क्यों रखें। इसमें जो डेल्टा एच है वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें जो डेल्टा वी है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर परिवर्तन होगा, इसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। गरम ठंडा विलयन नहीं बनेगा, तो ना तो गरम विलयन बनेगा ना ठंडा, इसमें गरम बन सकता है ठंडा विलयन बन सकता है। चलो अब उदाहरण बता दो, उदाहरण बता दो, मजा आ जाएगा। एक एक उदाहरण बता दो। आपको तो वैसे अंतर बताना था पर मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए। मैं इसमें उदाहरण क्या लूंगा, बेंजीन प्लस टॉलुइन, एक जैसी चीजों को मिलाकर, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन एक जैसी कैटेगरी को मिलाकर आप ये बना सकते हो। ठीक, क्या होता है बेंजीन टॉलुइन का, ऐसा होता है बेंजीन, बेंजीन तो ऐसा बनता है, और टॉलुइन कैसा बनता है, ऐसा बनता है। इनको मिलाकर आप बना सकते हो आदर्श विलयन। इसमें कौन सा ले सकते हो, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल प्लस वाटर, ठंडा विलयन बनेगा। या फिर ले सकते हो एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस जल, तो बनेगा गर्म विलयन, HNO3 प्लस H2O। शाबाश, बहुत बढ़िया, कहानी समझ गए। ओके, अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं बढ़िया सी, फिर हम कल पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसके और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पहले आज हम इसकी बातें बता दें, जरा ध्यान से सुनना। देखो पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 आएगा 10 तारीख को। कल तो मोलरता पे क्वेश्चन आएंगे यूट्यूब पर। तो कल कितनी तारीख है, कल है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को स्पेशल डेमो है, इसमें जो टॉपिक है मोलरता है। तो नाक मत कटवा देना बाकी बच्चों के सामने। मैं कहूंगा देखो जितने बच्चे हैं आए हैं, मोलरता का मैं टॉपिक दे रहा हूं, मोलरता के टॉपिक को एक बार मैं फिल्टर करूंगा, फिर उसके मैं क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कौन बच्चा लगातार क्वेश्चन लगा देगा। कल जो आना है प्यारे बच्चे, ऐप की जगह पर यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर कितने बजे, 7 बजे, इसी टाइम पर ही यूट्यूब पर आना है। मोलरता का टॉपिक होगा, ये स्पेशल डेमो है केमिस्ट्री का। तो उन बच्चों को बोल देना जो बच्चे अब से आपको स्कूल में मिले हैं, उन बच्चों को जरूर बोल देना, जरूर शेयर कर देना, जो आपसे अब स्कूल में मिल रहे हैं, जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, जिनको चाहते हैं कि आप कम से कम उसमें काम कर लें। ठीक है, ये तो कल की बात है। तो कल ऐप पे नहीं होगा, कल यूट्यूब पर होगा। फिर प्यारे बच्चे 12 अप्रैल, जो बच्चे रायबरेली के आसपास के हैं, 12 अप्रैल को पड़ रहा है शनिवार। ठीक है, शनिवार 12 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल को शनिवार है। जो बच्चे रायबरेली के आसपास के हैं, रायबरेली के आसपास के, जैसे जायस के, है ना, सुल्तानपुर से पहले जगदीशपुर के, या फिर आपके जो अमेठी से पहले पहले, जो बच्चे रायबरेली क्षेत्र पर हैं, तो वो मुझसे मिल सकते हैं 11 बजे सुबह, 10 से 11 बजे के बीच में। तो रायबरेली क्षेत्र, रायबरेली बरेली नहीं है, रायबरेली, ये पड़ता है लखनऊ से आगे,
यानी कि कौन सा वाला एरिया पड़ता है, लखनऊ के पास वाला रायबरेली पड़ता है। तो जो बच्चे यहां हैं तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं मैं कहां पर आऊंगा, तिरुपुला चौराहा, तिरुपुला चौराहा रायबरेली, बड़ा फेमस चौराहा है रायबरेली। और स्कूल कौन सा पड़ता है पास में, न्यू स्टैंडर्ड स्कूल है उसी के सामने। ठीक है, गाइडेंस देने के लिए कोई बच्चा आगे कुछ करना चाहता है, मिलना चाहता है तो मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये इस एरिया में रायबरेली जिला है, आप सर्च कर सकते हो, ये चीज सर्च कर सकते हो। अगर पास में हो 40-50 किलोमीटर की रेंज में हो तो आकर मिलना। 200 300 400 किलोमीटर वाले कोई बच्चे ना आए, ध्यान रखना। कहीं सोच रहे हो कि मैं तो लखनऊ से चल दूं रायबरेली मिल लूं, लखनऊ से रायबरेली का जो रास्ता है 70 किलोमीटर का है। ठीक है, 70 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसा मत करना कि सर बहुत दूर दूर से हम आए हैं, अभी हम जा रहे हैं फिर निकलेंगे, ना ना ना, वो इस क्षेत्र के हो तो ही आना। ठीक है, कल 9 अप्रैल को यूट्यूब पर रहेगी आपकी क्लास 7 बजे। टॉपिक का नाम ये है, मैं चाहता हूं सब बच्चों के धुआंधार आंसर हो। इतने सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पहले मैं मोलरता का समझाऊंगा। तो उन सारे बच्चों को ये जरूर बुला लेना जो बच्चे अब आपसे स्कूल में मिले हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, शिक्षा को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा, मैं यहां पर हूं, RW यहां पर है, अविनाश विश्वकर्मा यहां पर है, मैं आपके प्रति बहुत तगड़ा काम करने वाला हूं। आगे 12th के बाद जो बच्चे एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए से कहीं लगना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, एसएससी जीडी करके नौकरी पाना चाहते हैं, यूपी पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, एसआई की जो भी तैयारी आगे करेंगे, है ना, कॉलेज में जाएंगे, नीट में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, मैं हूं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को अब कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार बस मुझे इतना बता दो, हाथ खड़े कर दो या एक बार जय हिंद लिख कर दे दो, क्या आप मेरे साथ हैं? बस मेरी बातों को फॉलो कर लेना। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको किसी भी जगह इधर उधर नहीं जाने दूंगा। सब तगड़े काम से काम करेंगे, कहीं बच्चे भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, वो नहीं होने दूंगा। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं, बुलंदशहर क्षेत्र का, यूपी में पड़ता है। ठीक है, 2008 में मैंने टॉप किया था, 2010 में भी मैंने टॉप किया था, तो उसके लिए परेशान मत होना। मैं आपके करियर गाइडेंस के लिए आपके जिलों में आता रहूंगा। अभी रायबरेली क्षेत्र है, फिर ऐसा हो सकता है कि बलिया में भी आऊं, प्रयागराज में भी आऊं, आपके गोंडा जिले में भी जाऊं, झांसी में भी जाऊं, एमपी राजस्थान में जाता रहूंगा। एक बार जैन लिखकर भेज दो, अगर मेरे साथ हो, दम लगाकर काम कर सकते हो तो बिल्कुल दम लगाएंगे। पर एक बात निश्चित तौर पर ध्यान रखना कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वो आपके फेवर में होगी। मैं कोई कूड़ा कबाड़ा चीज कभी नहीं लाऊंगा, ना कभी कूड़ा कबाड़ा चीज आपको शेयर करूंगा। तो दिन रात अगर आप मुझसे काम चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना कि दिमाग में वो सारी बातें रखो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम उस माहौल में हैं, क्योंकि हमारे आसपास आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, नीट के जो डॉक्टर्स होते हैं, क्रैक करके जाते हैं एम्स के, ये रोज मिलते हैं हमसे, है ना। रेलवे के मेरे खुद दोस्त सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे खुद दोस्त एसएससी सीजीएल में हैं, मेरे खुद दोस्त, मेरे खुद के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो एम्स पटना में हैं, मेरठ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? आप जिससे कहोगे मैं उससे बोल दूंगा कि भैया बता दो। तो इसलिए परेशान मत होना, मैं सारी चीजें अपने पास रख रहा हूं, इसलिए परेशान नहीं होना। आपके लिए काम करना है, क्योंकि 12th में दम लगाकर काम करिए। और आसपास के उन सभी बच्चों को जरूर बता देना जो कम से कम फीस में पढ़ना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आने वाला हूं मैं अभी थोड़ी देर, 9:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास आपके कमेंट के आंसर देने के लिए, किसमें, डाउट ग्रुप पर। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना, जो बच्चे रायबरेली क्षेत्र के हों मुझे अलग से मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, जय हिंद।